कन्वेंशन सेंटर में गांधी जयंती के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, पूज्य बापू की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शांति यात्रा में शामिल बच्चों, टीचर्स और गांधीवादियों को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। बापू के दिखाए मार्ग पर चलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें बापू के आदर्शों पर चलकर नए समाज का निर्माण करने वाले गांधीवादी शिल्पियों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री एसपी वर्मा जी, रमेश भैया जी, डॉक्टर रंजना जी, अशोक कपूर जी, लक्ष्मीलाल जी, अनेक साथी जो आए हुए हैं। अनेक वर्षों से बापू के विचारों और दर्शन द्वारा जन जन में नई ऊर्जा का संचार करके इस महान देश को आगे ले जाने का वंदनीय प्रयास इन लोगों के द्वारा हो रहा है। इन महान विभूतियों के कृत संकल्पित संगठित प्रयासों का परिणाम है कि आज भारतवर्ष दुनिया में अपनी एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दुनिया में शांति, मित्रता, सहयोग के नए युग के सूत्रपात के बीज भी डाल रहा है। बापू के आदर्शों, उनके जीवन कार्य, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम एवं सहिष्णुता जैसे सशक्त औजार इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अनेक सपनों का जम्मू कश्मीर भी निर्मित करने का प्रयास कर रहा है। निजी तौर पर मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर ही जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य तक हम पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हिंसा के खिलाफ उठ रही आवाज, गांव शहर से निकल रही शांति यात्रा, ये इस बात को और पुख्ता बनाती है कि बापू के शांति और समावेशी विकास के आदर्शों पर आज यहां लोग आगे निकल पड़े हैं और तमाम धर्म संप्रदाय एक दूसरे का समान रूप से आदर करते हुए बापू के दिखाए पवित्र साधनों के माध्यम से सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अब लोग जुटने लगे। अनंतनाग से शुरू हुई यात्रा आज यहां समापन हुआ। कश्मीर घाटी के 707 स्कूलों से 27,000 से ज्यादा बच्चों ने 5 सितंबर के बाद प्रारंभ हुई अलग अलग शांति यात्रा में शामिल होकर बापू के सिद्धांतों को गांव शहर तक पहुंचाने का एक अद्भुत प्रयास किया है और एक नए प्रकार की जनशक्ति को जागृत करने का भगीरथ प्रयास भी प्रारंभ किया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले महीने से नवीनतम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के द्वारा भावी पीढ़ियों को बापू के विचारों से अवगत कराने की कोशिश हुई है। मुझे खुशी है कि हमारी नई पीढ़ी में शांति, सहयोग, पर सेवा के आदर्श की सांस्कृतिक विरासत को लेकर नया उत्साह पैदा होने लगा है। बच्चों एवं युवा साथियों, बापू के एक अनमोल शब्द अपने आप में स्वयं में एक विद्यालय और एक विश्वविद्यालय है, एक स्कूल और यूनिवर्सिटी है। उनके जीवन दर्शन से जो आप या हम सीखेंगे वो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। बापू के आदर्शों की अनमोल निधि ही राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक हितों की रक्षा के लिए हमारा और आपका मार्गदर्शन करेगी। संचालक महोदय भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का जिक्र कर रहे थे।
सच में आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि हाड़ मान से बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। लेकिन आज दुनिया के सभी देशों में, विभिन्न संस्कृतियों में, अनेक सभ्यताओं में, पिछली कई पीढ़ियों में बापू के जीवन और उनके सिद्धांत पर चलकर इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है कि बड़े से बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से बेहतर कोई दूसरा हथियार नहीं है। जो सपना था बापू का कि आजादी के पश्चात भारत की जनता समान रूप से स्वाधीनता का लाभ उठा सकेगी, मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या ऐसा हम कर पाए। देश दुनिया की बात मुझे लगता है करना यहां मुनासिब नहीं है। हमें खुद अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या जम्मू कश्मीर में जो गांधी जी ने आजादी के बाद जैसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे वैसा जम्मू कश्मीर हम देख पाए? अगर नहीं देख पाए तो कैसे हम देख सकते हैं? ये सच है कि अनेक बाधाएं थीं, कानूनी रूप से भी अनेक दिक्कतें थीं। काफी कुछ का समाधान हुआ है और अभी एक लंबा रास्ता हमें तय करना है। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि अन्य राज्यों को संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से अन्य राज्य के निवासियों को जो लाभ मिलते थे वो सभी लाभ अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलने लगे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। वही आर्थिक और सामाजिक लाभ जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक को मिलने लगा है। दूर दराज के गांवों में भी इस बात का स्वाभिमान जागृत हुआ है और लोगों में जागृत हुआ कि देश उनका है। देश के निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है, ये बात अब लोगों के मन में बैठने लगी है। वर्षों से हाशिए पर जो वंचित वर्ग के लोग थे और विशेष रूप से हमारी जो बहनें थी, आज मुख्य धारा से जुड़ी हुई महसूस कर रही हैं। गांवों के पुनर्निर्माण, पंचायती राज संस्थाओं और शासन द्वारा मिलकर आत्मनिर्भर ग्राम के बापू के सपने को हकीकत का जामा पहनाने की जो कोशिश शुरू हुई है, मुझे लगता है कि इसे हमें और आगे ले जाना है। आज के पवित्र दिन हमें इस बात को भी स्मरण करने की आवश्यकता है। बापू हर एक व्यक्ति के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन की बात कहा करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त हो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बड़े पहुंचे हुए फकीर किसी गांव में पहुंचे और संध्या काल में भजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भजन समापन की ओर था। जैसे ही ढोलक की आवाज रुकी, उस फकीर ने उपस्थित वहां जो भीड़ थी उससे एक सवाल किया कि आप में से कौन कौन लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति को छोड़ करके सबने हाथ उठाया कि नहीं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। फकीर ने थोड़ी देर बाद कहा कि जो लोग नरक जाना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। तो फिर कोई हाथ नहीं उठाया और जिस व्यक्ति ने स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया था उसने नरक जाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन जितने स्वर्ग जाने वाले थे, नरक जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फकीर हैरान हुआ। उस आदमी से पूछा कि भाई, आप न स्वर्ग जाना चाहते हो न नरक जाना चाहते हो, आखिर आप चाहते क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि न मुझे स्वर्ग जाना है और न ही मुझे नरक जाना है। मैं इसी जमीन पर पैदा हुआ हूं और इस जमीन को खुशहाल देखना चाहता हूं। जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य, जितनी बुद्धि है, मैं प्रयास करूंगा कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों को मैं खुशहाल करके जाऊं और जो असमानता है, भेदभाव है, जो यहाँ कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने में हम कितना योगदान दे सकते हैं। वैसे तो ये प्रतीक है कहानी। निस्वार्थ भाव से समाज में सभी का जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना
ये धर्म है। मुझे लगता है कि हर नागरिक का समाज में एकता हो, शांति हो, सुरक्षा हो, इसके लिए सबको मिलकर के काम करना होगा। विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, जो विद्यार्थी, ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग ही क्यों करता है? ये इसलिए कि हम उम्मीद रख रहे हैं इस नई पीढ़ी से। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से हमारी उम्मीदें ज्यादा हैं और उनके आचरण के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा सोचने का तरीका या स्टैंडर्ड भी उनके लिए जरा ऊपर होता है। क्योंकि हमारे समाज में जो मुख्य धारणा है कि समाज में दो ऐसे अवयव हैं, एक पिता और एक गुरु। पिता भी चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए अपने बच्चे को ही चाहता है कि मुझसे बड़ा बने, और दूसरा गुरु है जो जितना बड़ा विद्वान हो जाए वो यही चाहता है कि हमारा विद्यार्थी हमसे भी आगे बढ़े। तो इसलिए शिक्षा विभाग को विशेष रूप से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप इससे जुड़िए। और स्वाभाविक रूप से जो हमारे बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर और देश के भविष्य ही हैं, और इसलिए कोशिश है, पिछले 3 वर्षों से कोशिश की जा रही है और इसका परिणाम मैं देख रहा हूं कि परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें इन सब चीजों का बड़ा योगदान है। अब विकसित भारत अगर बनाना है 2047 तक, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करना होगा और इसी समाज को मिलकर के प्रेम, भाईचारे की भावना से हमें सुंदर भी बनाना है, सबके लिए खुशहाल समाज भी बनाना है। और अगर ये काम हम कर सके तो मेहता जी ठीक कर रहे थे, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी बापू को। 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनी पूरी शक्ति पर अपनी इस दिशा में अपनी ताकत लगाई है। सुविधा की दृष्टि से जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका ईमानदारी से लोगों तक लाभ मिले, इसकी एक ईमानदार कोशिश की गई है। और जो भेदभाव वाली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त करके मानवीय समानता कैसे कायम, इसकी हर कोशिश पिछले कुछ वर्षों में हुई है। हर एक नागरिक समग्रता से अपने तथा राष्ट्र के हित के लिए जीवन जी सके, ऐसी व्यवस्था निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। बापू के आदर्शों के मुताबिक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नागरिकों में कर्तव्यों के प्रति भी दायित्व बोध हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत छोड़ करके जाए। बापू अपने जीवन में स्वयं इस बात के प्रमाण है कि समर्पण की भावना से कर्म करके साधनों की पवित्रता से न सिर्फ स्वाधीनता हासिल की जा सकती है, बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। और ये उनके दर्शन, जीवन, कार्य, व्यवहार की ताकत है। बापू का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। पूरे दुनिया का जनमानस उनसे प्रभावित है। और तभी तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब 1959 में भारत आए, तब उन्होंने कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कहां? कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा के महत्वपूर्ण हथियार से उन्होंने अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में जिस क्रांति का जन्म दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा और समझा। और उसी पवित्र तीर्थ स्थल से, मैंने बापू की जन्मभूमि से हथियार लेकर के मैं आया और इतनी बड़ी सफलता हमें मिली। नेल्सन मंडेला स्वयं कहते थे कि बापू एक पवित्र योद्धा थे और उनके अहिंसक प्रतिरोध ने कई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। आज भी विश्व में शांति, समानता, मानव गरिमा, स्वावलंबन, सामाजिक सौहार्द के प्रतीक पुरुष के रूप में बापू ही पूज्य हैं। उनका दर्शन हमें हर समय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा,
जन भागीदारी के माध्यम से सामाजिक विकास और आर्थिक सुधार के लिए प्रेरित करता है और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लिए, जिस धरती ने कई वर्षों तक रक्तपात झेला है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपस में कटुता फैलाने की एक साजिश की गई है। कुछ लोगों के खिलाफ विशेष रूप से नफरत और हिंसा का द्वेष फैला करके उन्हें प्रताड़ित किया गया है। उसके लिए मैं मानता हूं कि पूज्य बापू उस ताजी हवा के झोंके की तरह हैं जो दिल में सुकून और आपसी प्रेम के साथ भविष्य उन्मुख समाज निर्मित करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। और मुझे स्मरण है, हरिजन को जिन लोगों ने पढ़ा है, 16 मार्च 1947 को हरिजन के एक अंक में बापू ने लिखा कि जिस प्रकार एक पेड़ पर लाखों पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक है और धर्म अनेक है। बापू के उसी चिंतन के सहारे एक ऐसे जम्मू कश्मीर को पुनर्जीवित करने की कोशिश हमें करनी है जो किसी जमाने में सभी धर्मों का पवित्र स्थल था, जहां विविध साधना पद्धतियों का समान रूप से आदर किया जाता था। आज समाज में तो श्रीनगर से आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त संबोधित कर रहे थे। गांधी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक